सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर अ स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के लिए आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एक्सेप्टेंस लेटर। सो एक्सेप्टेंस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसके बिना तो आप आ ही नहीं सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू अप्लाइंग फॉर बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी, सो आपके लिए ये एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी से रिसीव करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट most important document for your study visa. दूसरा डॉक्यूमेंट आई एम गोना टॉक अबाउट इज योर पासपोर्ट। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो हाउ विल यू कम हियर? सो द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज योर पासपोर्ट फॉलोड बाय द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ बाहर आ रहे हैं एंड आपके पास कोई ग्रांट नहीं है, so you have to show your bank statement, you have to show that you have enough money that you can survive in Portugal. So इसके लिए आपको मिनिमम मैं बोलूँगी 7-8 और समथिंग लैक्स ऑफ रुपीज़ आप दिखा सकते हैं। अगर आपकी कोई एफडी है आप वो दिखा सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से आप उनको एज अ स्पॉन्सर शो कर सकते हैं कि ओके, दीज आर माई पेरेंट्स, दीज आर द पीपल हु आर फंडिंग माई स्टडीज़। सो आप वो भी शो कर सकते हैं एंड आपका काम हो जाएगा। फॉलोड बाय 2 करंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ओके, सो शेंगन वीज़ा का एक गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें एक और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो फेस है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और जो आपका लोअर बॉडी है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं। प्लस अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए। लाइक मेरी जो पिक्चर थी उसमें मेरे ईयर्स विजिबल नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे वहीं पे उनके ऑफिसर्स, जो वीएफएस के ऑफिसर्स होते हैं जहाँ पे आपको इंडिया में अप्लाई करना होता है फॉर वीज़ा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करा सकते हैं पे करके। सो दैट इज़ अदर डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी टाटा एआईजी। सो मैंने मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस वहीं से लिया था, और मैंने ये पूरा 1 साल का ले लिया था। इट कॉस्ट मी अराउंड 15 और 17,000, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। एंड आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आप साल भर कहीं भी घूमें यूरोप में या कहीं भी, मे बी आपको वर्क के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ट्रैवल करना है, तो उसका आपका लगेज का, आपका हेल्थ का सारा उसमें कवर होता है। सो मान लीजिए किसी भी रीज़न से आपका लगेज इधर उधर हो गया या आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए तो आप क्लेम करके आप इंश्योरेंस अपना ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस लेटर दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। ऑल्सो जो मैंने आपसे बोला इंश्योरेंस के बारे में, if you are coming on a researcher visa or scholar like a higher education visa, for example for आप पोस्ट डॉक वगैरह के लिए आ रहे हैं, तो आपको ये इंश्योरेंस की नीड नहीं होती क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी इसे ऑलरेडी कवर करती है। सो अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद आपको आपका स्टेटमेंट, तो मैंने बोला 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए ताकि एम्बेसी वेरीफाई कर सके कि ओके ये इनका जनरल खर्चा रहता है, इनके अकाउंट में दिस मच ऑफ बैलेंस और रिलेटिवली मेंटेन रहता है। इसके बाद फिर आपको एक चाहिए होता है पीसीसी। पीसीसी क्या होता है? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब ये क्यों चाहिए होता है एंड कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। एंड पीसीसी इज़ लाइक अ प्रूफ दैट आपका लास्ट 6 मंथ्स में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है इंडिया में। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है पासपोर्ट ऑफिस में, और इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगी। फॉलोड बाय द फ्लाइट टिकट। सो जो एम्बेसी होती है वो आपसे ये नहीं कहती कि नहीं आप एक्चुअल फ्लाइट टिकट्स बाय करके शो करो, क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी कि मान लीजिए किसी रीज़न से आपका वीज़ा नहीं लगा, तो कम से कम आपके पास एक रिसोर्स है, लाइक आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि आपको डमी टिकट्स परचेज करने हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको डमी टिकट्स मिल जाएंगे 1000-1500 तक में, एंड आप शो कर सकते हैं। प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा फॉर एग्जांपल, द आपका टेन्योर जो है यूरोप में रहने का इज़ लाइक मोर देन 4-5 मंथ्स, तो आपके लिए आप डमी टिकट में आप सिर्फ जाने का टिकट भी शो कर सकते हैं। आपको वापसी का टिकट दिखाने की नीड नहीं है, बिकॉज इफ़ आई एम कमिंग हियर फॉर 3 years, हाउ कैन आई शो देम कि नहीं मैं 3 साल बाद ये मेरा टिकट है एंड आऊँगी मैं, क्योंकि बुकिंग ही नहीं होती। सो आपको डमी टिकट करना है। फिर लास्ट डॉक्यूमेंट है आपकी हाईएस्ट डिग्री पे अपोस्टाइल का स्टैम्प, वो भी प्रॉपर प्रोसेस है। सो मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें मैंने बात की है आप कैसे लगवा सकते हैं अपोस्टाइल का स्टैम्प अपने डॉक्यूमेंट्स पे। सो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, एंड इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प लगवा सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सिर्फ अपनी हाईएस्ट डिग्री पे अपोस्टाइल का स्टैम्प चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हाईएस्ट डिग्री पे चाहिए तो आप बाकियों पर नहीं लगवाओगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी को आपकी सारी डिग्रीज पे चाहिए होता है, बट एम्बेसी को आपकी हाईएस्ट डिग्री पे चाहिए होता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है और कौन कौन से 2 स्टैम्प मैंडेटरी होते हैं अपोस्टाइल का स्टैम्प को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जो कि कहते हैं अकोमोडेशन प्रूफ। सो एम्बेसी आपसे एक प्रूफ मांगेगी कि ओके आप कहाँ रहोगे इनिशियल डेज में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो एंड आपने पहले से अकोमोडेशन बुक नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप booking.com जाके वहाँ से आप थोड़े दिन का अकोमोडेशन बुक कर सकते हो एंड शो कर सकते हो कि नहीं फ़िलहाल मैं इस जगह रुकूंगा या रुकूंगी, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई विल मूव टू अ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। तो उन्हें सिर्फ इनिशियल डेज के लिए देखना होता है एम्बेसी में कि आपके पास कोई जगह है कि नहीं है रुकने की। ऑल्सो ये मैंडेटरी नहीं, क्योंकि booking.com पे लाइक बहुत सारी ऐसे ऑफर्स आते हैं जिसमें आप बुक कर सकते हो एंड लेटर यू कैन कैंसिल। सो आपका वीज़ा मिल जाए अगर, एंड उसके बाद अगर आप श्योर हो कि आपको उस जगह नहीं रहना, तो आप कैंसिल करके अपना जो भी आपका अरेंजमेंट आपने किया है वहाँ रहने का, आप वो कर सकते हो। सो इट्स जस्ट फॉर डॉक्यूमेंट दैट यू नीड फॉर योर रेडी करने के बाद आपको अप्लाई करना है VFS में। जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, हम डायरेक्टली एम्बेसी नहीं जाते हैं एप्लीकेशन डालने अपने वीज़ा की, हम अप्लाई करते हैं वाया VFS। VFS क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे जितने वीज़ाज होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा हो गया और वर्क वीज़ा हो गया या स्टडी वीज़ा हो गया, इन सारा एप्लीकेशन जो भी इसका सिस्टम है यहाँ इंडिया में, हमें VFS के थ्रू करना पड़ता है। एंड यहाँ आप जाएंगे तो आपको स्पेसिफिक फ़ी भी भरनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एंड उसका एक अलग प्रोसेस है, एंड आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। और वहाँ जाके आप जब अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है, एंड प्रोसेसिंग टाइम के बाद आपका वो एप्लीकेशन और आपका पासपोर्ट जो आप वहाँ सबमिट कर दोगे वीज़ा डालते टाइम, वो जाएगा एम्बेसी में लाइक 15-20 डेज़ बाद, 15 डेज़ एटलीस्ट मिनिमम होते हैं उनके। तो उसके बाद वो एम्बेसी भेजेंगे, फिर एम्बेसी में आपका वीज़ा की प्रोसेसिंग, जितना डॉक्यूमेंटेशन चेक होना, सब कुछ होगा। एंड लेटर जब सब कुछ सही से हो जाएगा तब एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। उसके लिए भी एक उनका अलग प्रोसेस होता है, क्या क्या उनको पूछना है, क्या वो पूछते हैं अबाउट योर एक्सपीरियंस, क्यों जाना चाहते हो, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है आपका स्टडी बैकग्राउंड कैसा है, वो फ्यू क्वेश्चंस, वो जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे एंड एवरीथिंग, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड वो कहेंगे ओके, एंड आप घर आ जाओगे। फिर आपका आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग, आफ्टर हाउ लॉन्ग, बट अराउंड 1-2 मंथ्स बाद आपका वो पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, या अगर आपने पिकअप का फैसिलिटी लिया है तो आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। ये हो गया पूरा पोर्चुगीज़ वीज़ा का प्रोसेस। एंड
आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। और अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप में से डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड उसके बाद यू कैन ऑल्सो लाइक टॉक विथ मी ऑन लिंक्डइन। मेरा नाम आप सर्च करेंगे सौम्या गुप्ता तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ BR इंटीरियर में एज अ PhD स्कॉलर एनरोल्ड हूँ। तो आप अगर वहाँ से मुझे सर्च करेंगे सौम्या गुप्ता पोर्चुगल तो मेरे को आप ढूंढ सकते हैं ऑन लिंक्डइन। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा और इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आई विल टेल यू द VFS प्रोसेस। उसके बाद जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे रह गई हैं जैसे कि पुलिस क्लियरेंस कैसे अप्लाई करना है एंड कितने मंथ्स के लिए वैलिड रहता है, हम कैसे करेक्ट डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं अपने एंड में, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। एंड आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो मैं ये डॉक्यूमेंट के जितने भी मैंने आपको बताए हैं मैं उसका एक क्लिप ऐड कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो एंड आप इस अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।